बेसिकली चौकुट नहीं बनता, ये ऐसे बनता है, ऐसे मतलब कि सब। इसका मतलब ये है कि अगर एक उपभोक्ता यदि कोई चीज का 10 किलो उपभोग करने से जितना संतुष्ट हो रहा है, वही चीज वो 2 किलो उपभोग करने से भी उतना ही संतुष्ट। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे और एक न्यू वीडियो पे। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का अगला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। आपको पता होगा तिलकमांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी का हम लोग ने इकोनॉमिक्स का सीरीज स्टार्ट किया हुआ है, पार्ट टू ये सेशन रहने वाला है। आप लोग का 19-22 का जो सेशन है, ग्रेजुएशन का 19-22 का जो सेशन है, उसी का हम लोग आज को 2021 वाला हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, 19-21 ये वाला अल्टरनेट हम लोग कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, उसको हम लोग करने वाले हैं। तो आज हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं मांग की लो चारों समष्टि वशिष्टि पर, मतलब कि हम लोग मार्केट के बारे में थोड़ा मोड़ा हम लोग समझ चुके हैं, यही ना। तो आज हम लोग उपभोक्ता के ऊपर बात करेंगे। सॉरी, आज हम लोग बात करने वाले उपभोक्ता के ऊपर। उपभोक्ता अपना संतुष्टि किस प्रकार जाहिर करता, मेनली आज उस पर फोकस रहने वाला है कि उपभोक्ता का संतुष्टि का स्तर क्या होता है, उपभोक्ता कैसे मतलब कि कोई चीज के लिए संतुष्ट हो जाता है कि हाँ चलो हम सेटिस्फाई हो गए हैं ये वाला प्रोडक्ट को यूज करके। तो उस पर आज हम लोग पूरा का पूरा फोकस रहने वाला उस पर। तो क्वेश्चन क्या होता है, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इसको बोलता है तटस्थता, तटस्थता वक्र रेखा, वक्र रेखा, तटस्थ वक्र रेखा, अनुधिमान, अनुधिमान वक्र रेखा, या इसी को बोलते हैं उदासीन। इसी को क्या बोलते हैं, उदासीन वक्र रेखा क्या है। ठीक है, और इसके साथ क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है, इधर हो तुम, हाँ। तो इसके साथ है प्रभावपूर्ण मांग, नहीं, इसका एक सेकंड, इसका एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है हम आपको बताते हैं, उसके बाद हम लोग उसके ऊपर डील करेंगे। तो क्वेश्चन है आपका जाके, उदासीनता वक्र रेखा की सहायता से उपभोक्ता के संतुलन की विवेचना करें और उदासीनता वक्र को परिभाषित करें। उदासीनता वक्र की विशेषता क्या है, मतलब कि सिंपल सा बात है कि उदासीनता वक्र रेखा क्या है और इसका विशेषता, और इसका विशेषता, विशेषता क्या क्या है। ठीक है, तो चलिए आज को हम लोग इसके ऊपर बात करने वाले हैं। तटस्थ वक्र रेखा, अनुदिमान वक्र रेखा, उदासीन वक्र रेखा, ये सब क्या क्या होता है और इस पे बात करने वाले हैं कि इसका विशेषता क्या क्या होता है। लास्ट में हम आपको इसका प्रकार भी बता देंगे, हालांकि क्वेश्चन में पूछा नहीं है प्रकार, लेकिन प्रकार भी बता देंगे आपको कि किस प्रकार से वो वक्र बनता है। बहुत ही ध्यान से इत्मीनान से बने रहिएगा। यहाँ पे जो भी चैनल पे पहली बार आए हैं, जो चैनल अभी तक एक बार भी नया है, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, एकदम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। नया नया वीडियो इसी तरह का आते रहता है, आपको फायदा करते रहेगा वो। ठीक है, और वो चैनल अगर पसंद आएगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आएगा तो डिसलाइक मार सकते हैं। चलिए विशेषता सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग तटस्थ वक्र रेखा, और हम लोग एक बात और कि ये आप लोग का इकोनॉमिक्स का एग्जाम जल्दी होने वाला, शायद 25 तारीख को शायद एग्जाम है आप लोग का सेकेंड सिटिंग में। तो आप लोग यहाँ पे बहुत इत्मीनान से बने रहिएगा। उसके बाद उम्मीद करते हैं कि आपको कहीं और देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और थोड़ा फास्ट भी हम लोग चलेंगे, फास्ट इसलिए चलेंगे क्योंकि ज्यादा वक्त बचा नहीं है। जिसका पॉलिटिकल साइंस हम करा चुके, आपको याद होगा कि पॉलिटिकल साइंस भी बीच बीच में देख लिया कीजिएगा। चलिए जैसे हम हमेशा इकोनॉमिक्स जैसे हम बता रहे हैं, कॉपी लेके बता रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स हम आपको उसी तरह बताएंगे। ठीक है, चलिए उपभोक्ता व्यवहार को प्रस्तुत, अच्छा इसका सबसे पहले यूज देख लेते हैं। उपभोक्ता व्यवहार, उपभोक्ता व्यवहार को प्रस्तुत करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए महत्वपूर्ण तरीका यही है, महत्वपूर्ण तरीका है। मतलब कि उपभोक्ता कोई भी वस्तु का किस तरह उपभोग करता है, ये वाला किस तरह आकलन करेंगे, ये वाला तटस्थ वक्र रेखा से हम लोग आकलन करेंगे कि एक जो कोई व्यक्ति है वो किसी वस्तु का उपभोग कैसे कर रहा है और वो किस प्रकार से पूर्ण सेटिस्फैक्शन उसको मिल रहा है। और इसी से पता चलता है तरीका, और इसी से पता चलता है, और इसी से पता चलता है कि उपभोक्ता पूर्ण संतुष्ट है या नहीं है, पूर्ण संतुष्ट है या नहीं है और नहीं। मतलब कि इसी तटस्थ वक्र रेखा से जो हम लोग अभी कुछ देर बाद बनाने वाले हैं, जो फिगर विगर बनाएंगे ऐसा वैसा, मतलब ऐसे बनेगा, ये बनेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ये सब तरह तरह का बनेगा, उधर हम लोग बाद में जाएंगे। ठीक है, तो आप मोटा मोटी तटस्थ वक्र रेखा क्या होता है ये समझिए। ठीक है, अब हम लोग ज्यादा लिखा लिखी नहीं करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन जल्दी खत्म करना है, टाइम ज्यादा है नहीं, और हम आपको बोले कि क्वेश्चन खत्म कर देंगे। ये तीसरा क्वेश्चन रहने वाला इकोनॉमिक्स का, इसके बाद एक और इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आप लोग का खत्म हो जाएगा। तो चलिए
यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम ज्यादा लिखा लिखी नहीं करेंगे, सीधे सीधे बोल बोल के हम समझा देंगे। तो देखिए तटस्थ वक्र का परिभाषा देखिए, ये क्या है कि तटस्थ वक्र ऊपर का जो लिखना आपको ऑनर्स का आपको हम पता ही है कि ऑनर्स का हम बता रहे हैं, तो ऑनर्स में ऊपर में कुछ कुछ जो लिखना पड़ता है ऑनर्स के ऊपर में, मतलब कि ये होगा कि उपभोक्ता व्यवहार को प्रस्तुत करने के लिए महत्वपूर्ण तरीका। उसके बाद परिभाषा क्या होगा, तटस्थ वक्र दो विभिन्न वस्तुओं का सम्मुख जो है ना अति बताती है, संतुलन लेवल बताती है कि किस किस, अभी एग्जांपल देके बताएंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। देखिए परिभाषा क्या है कि तटस्थ वक्र दो विभिन्न वस्तुओं के अनेक संयोगों को दर्शाता है जिनके उपभोग से उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। मतलब कि विभिन्न दो विभिन्न वस्तु है, दो विभिन्न वस्तु के उपभोक्ता के संतुष्टि को बताता है, उपभोक्ता के संतुष्टि को बताता है, संतुष्टि को बताता है। ये पूरा का पूरा आंसर जो है ना संतुष्टि के ऊपर ही डिपेंड करता है कि उपभोक्ता किस प्रकार से संतुष्ट होता है। जैसे कि मान लीजिए सेब है, मान लीजिए कि आम है, ठीक है। अगर आप सेब एक, मान लीजिए अगर एक सेब आप लेते हैं तो आम लेते हैं आप, मान लीजिए कि 13 आम ले रहे हैं, ठीक है। एक सेब खाइएगा और 13 आम खाइएगा, तो जितना आप खुश रहिएगा, जितना संतुष्ट रहिएगा, मान लीजिए कि 80% आप संतुष्ट है एगो आम और 13 सेब और 13 आम खा के। मान लीजिए सेब आप बढ़ाना चाहते हैं, आप किसी दूसरा दिन आपको मन किया कि नहीं सेब बढ़ाते हैं आम घटाते हैं, तो सेब बढ़ा के 2 कर दिए, तो आम को क्या करना पड़ेगा, आम को घटाना पड़ेगा, क्योंकि इधर बढ़ा दिए तो आम को घटा करके मान लीजिए 11 कर देते हैं। यहाँ पे भी आप 80% संतुष्ट रहिएगा, सबका संतुष्टि लेवल अलग अलग होता है, ठीक है। तो उसका बात एक ही पर्टिकुलर आदमी का बात किया जा रहा है, यहाँ पे अलग अलग आदमी का बात नहीं किया जा रहा है। एक ही आदमी है जो कि एक सेब को धारण करता है, एक ही आदमी है जो 2 सेब खाता है, और मान लीजिए एक ही आदमी है जो कि 3 सेब खाता है, तो इधर क्या करना पड़ेगा, इधर 7 करना पड़ेगा, इधर भी घटाना पड़ेगा। बेसिकली मेरा मतलब ये है कि ये तटस्थ वक्र रेखा में एक मूल्य, एक का मांग अगर बढ़ता है तो दूसरा का मांग में गिरावट आएगा, तब ये वो जो बंदा है, वो जो उपभोक्ता है, तब ये पूर्ण रूप से वो संतुष्ट हो पाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपको जाते हैं, मान लीजिए आपको मिला न्योता, ठीक है, भोज भोज खाने का मान लीजिए न्योता मिला आपको। न्योता में क्या रहता है, मैगी वैगी रहता है, मतलब कि चाट चाउमीन आलना फलना सलना सब कुछ रहता है। मान लीजिए एक साइड है, मान लीजिए आपका जाके गुपचुप भला, गुपचुप नहीं चाट समझ लेते, एक साइड चाट है और एक साइड मेन कोर्स है, मतलब कि वही पूरी सब्जी या फलना चलना बुनिया तुनिया जो रहता है। तो एक बंदा जाता है, बहुत दिन बाद गया होगा, बहुत दिन से उसको मिला नहीं होगा इनविटेशन, तो वो गया, वो बोला क्या कि नहीं हम जो है दोनों खाएंगे, हम चाट भी खाएंगे और हम मेन कोर्स भी खाएंगे। तो यह चाट क्या करता है, वो 40% चाट खा लेता है और 60% ही खाता है, पूरी पूरी 60% खाता है। तो इसका सेटिस्फेक्शन कितना, 100%, पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर घर गया है। अब मान लीजिए वही बंदा दूसरा इन्विटेशन फिर उसको तुरंत मिल गया, मान लीजिए आज कितना तारीख है, आज 21 तारीख, ठीक है। 21 तारीख को मान लीजिए कि इसको ये वाला मिला, अब 22 तारीख को जस्ट उसके बाद वाला दिन ही फिर से उसको न्योता मिला। वो बोला कि चलो पिछला बार तो चाउमीन बहुत खा लिए थे और मेन कोर्स में पूरी थोड़ी ज्यादा, मतलब कि पिछला बार ये पूरी उड़ी ज्यादा खा लिए थे, ये वाला कम खाए, तो इस बार क्या करते हैं, इस बार इसी को ज्यादा खाते हैं और इसी को कम खाते हैं। अभी ये बंदा कितना 100% सेटिस्फाई है कि हाँ चलो ठीक है। धीरे धीरे करके मेरा मतलब कहने का ये है कि बंदा जितना उपभोग कर रहा है, तो वो देख के उपभोग करता है कि कौन सा वस्तु जो है हमको ज्यादा पसंद है, तो वो उस वस्तु को ज्यादा धारण करेगा, और देखिएगा कि कौन सा वस्तु कम पसंद है, उसको धीरे धीरे करके खाएगा उसको। तो मतलब यही था इसका, समझ गए, एग्जाम्पल समझ गए। अब हम लोग सीधे चलते हैं इसका। अच्छा एग्जाम्पल का हम लोग देखिए, एग्जाम्पल में अगर ये मान लीजिए, अगर आप एग्जाम्पल मान लीजिए ये तो ऐसे दे दिए आपको समझाने के लिए कि अच्छा बेटर तरीका से समझ में आ जाए। ये एग्जाम्पल मान लीजिए आप एग्जाम में लिखते हैं, ठीक है, लिखना ही पड़ेगा, तो इसके बारे में एक्सप्लेन कीजिएगा कि यहाँ पे उपभोक्ता जो है एक सेब को धारण किया, मतलब एक सेब खाता है, वही आम 13 सेब खाता है। वही अगर देखा जाए कि सेब कितना, मतलब दूसरे चरण में देखते हैं कि जब 2 सेब खाता है तो उसको आम का मात्रा घटा के उसको 11 करना पड़ता है, तब ये पूर्ण संतुष्ट होता है। मेरा मतलब ये है कि आप जब सारणी बनाइएगा तो सारणी को भी एक्सप्लेन करना, और साथ में ये क्या बोल रहा है, सारणी क्या बोल रहा है वो भी एक्सप्लेन करना। अब इसका देखिए बनाते हैं, वक्र बनाते हैं, जो कि क्वेश्चन का डिमांड है। मिटाने वाला कहाँ पे है, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आप बस लास्ट तक बने रहिए, हम जो है ना आपको सब समझा तो देंगे। लिखने वाला जो काम है आप कमेंट कीजिएगा, टेलीग्राम में सबको जुड़ जाइएगा, कमेंट कर दीजिए हमको, टेलीग्राम में सब जुड़ जाइएगा, वहां पे हम आपको इसका जो नोट्स है हम वहां पे आपको नोट्स दे देंगे, ठीक है। देखिए जैसे तटस्थ वक्र बनाते हैं हम लोग, ठीक है, ये देखिए
ये वाला वक्र ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बार बार हम वक्र को रिपीट नहीं करेंगे, और बार बार हम बताएंगे लेकिन पूरा तरह से एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ठीक है। ये ओ हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं आईसी, ठीक है। इनरेफरेंस कर्व बोलते हैं इसको, ठीक है। तो चलिए ये हो गया एक्स और वाई। अब मान लीजिए यहाँ पे आम वाला जो हम लोग उदाहरण लिए हुए थे, आम और सेब, तो इसको एक बार हम लोग फिर से एक बार कर लेते हैं। इधर एक आम लिया तो 12, अच्छा उल्टा था लेकिन कोई बात नहीं, आप कुछ भी कर सकते हैं। 2 था तो यहाँ हो गया 10, ये मान लीजिए 3 था तो यहाँ हो गया 7, मान लीजिए एक समय आता है जो 5 आ गया, तो यहाँ पे मान लीजिए कि 2, ठीक है। यहाँ पे वो पूर्ण सेटिस्फाई हो गया, ए बी सी डी 2, ए बी सी डी, ये 4 चरण इसका तटस्थ वक्र रेखा का 4 चरण होता है। आप यहाँ पे बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, हम आपको तटस्थ वक्र रेखा समझा देंगे, और इसके बारे में आप अगर एक्सप्लेन कीजिएगा तो बहुत लंबा जाएगा, ठीक है। तो देखिए ए वाला पोजीशन में क्या है, 1 और 12, मान लीजिए कि नीचे आम की मात्रा है, और यहाँ पे मान लीजिए कि सेब की मात्रा है, आम की मात्रा और सेब की मात्रा। इधर मान लीजिए 1, आम कितना 5 तक है ना, 1 2 3 4 5, इधर 12 तक है, 2 4 6 8 10, ये हो गया 12। तो आम यदि 1 है तो सेब कितना 12 है, आम यदि 1 है तो सेब कितना 12 है, ठीक है, ये यहाँ मिल गया। बी 2 यदि आम है तो ये 10 है, आम यदि 2 है तो ये है 10, मतलब कि यहाँ पे लगभग कहीं पे आप स्केल विस्केल लेके जाइएगा, उस दिन जिस दिन इकोनॉमिक्स का एग्जाम होगा उस दिन सब कुछ लेके जाइएगा, हम बार बार बता ही रहे हैं आपको। ये वाला यहाँ बन गया। सी यदि 3 है तो सेब है 7, 3 है तो सेब है 7, 7 यहीं कहीं पे होना चाहिए, 6 और 8 के बीच में 7 हो जाएगा, ये यहाँ हो गया। अब फिर डी नंबर है 5, यदि आम 5 होता है तो सेब हो जाता है 2, यदि आम 5 है तो सेब हो जाता है 2। देखिए कर्व किस तरह बन रहा है, कर्व धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है, कर्व नीचे आ रहा है, कर्व यही इसका विशेषता, आगे चल के हम लोग विशेषता पढ़ेंगे, तो उसमें से एक विशेषता यही ये वाला, ठीक है। तो ये देखिए नीचे धीरे धीरे करके आ रहा है, तो इसका तटस्थ वक्र बनाएंगे तो क्या होगा, ऐसे करके यहाँ 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 सब टच करेगा। ये ब्लैक बोर्ड में बता रहे इसलिए ऐसा, मतलब कि बोर्ड में बता रहे इसलिए चौखुट बन गया, ये यहाँ हो गया। अब फिर डी नंबर है 5, यदि आम 5 होता है तो सेब हो जाता है 2, यदि आम 5 है तो सेब हो जाता है 2। देखिए कर्व किस तरह बन रहा है, कर्व धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है, कर्व नीचे आ रहा है, कर्व यही इसका विशेषता, आगे चल के हम लोग विशेषता पढ़ेंगे, तो उसमें से एक विशेषता यही ये वाला, ठीक है। तो ये देखिए नीचे धीरे धीरे करके आ रहा है, तो इसका तटस्थ वक्र बनाएंगे तो क्या होगा, ऐसे करके यहाँ 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 सब टच करेगा। ये ब्लैक बोर्ड में बता रहे इसलिए ऐसा, मतलब कि बोर्ड में बता रहे इसलिए चौखुट बन गया, ये बेसिक करेगा। आप अगर अलग अलग, ये देखिए ये इसका एग्जांपल का ये वाला सही तरीका से कर्व बनेगा, बोर्ड में बता रहे इसीलिए ये जो ना कर्व टाइप का दिख नहीं रहा, हालांकि ये कर्व ही है। चलिए उम्मीद करते हैं ये समझ गए होंगे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको आप ABCD करके मान लीजिएगा, ABCD 4 गो है। ए में क्या है, ए में आपका जाके आम और सेब, X1 और Y1 ऐसा करके मान लीजिएगा, X1 प्लस Y1। सेब अगर मान रहे आम सेब मांग रहे हैं तो A1 और एप्पल और मैंगो, A1 M1 इस तरह करके मान सकते हैं यहाँ पे। और जब इसको एक्सप्लेन करने का बारी आएगा तो क्या करेंगे एक्सप्लेन में, कि यहाँ पे OX OY 2 अक्ष है, 2 अक्ष में आम और सेब की मात्रा बराबर, आम और सेब की मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट इसको किया गया, जिसमें एक उपभोक्ता एक आम यदि खाता है तो वह 12 सेब को, एक आम यदि खाता है तो वह 12 सेब खाता है, तब वो 90%, या आप देख लीजिएगा सेटिस्फेक्शन लेवल क्या लिखना है, वहां पे वो पूर्ण हो जाता है। और यदि वो 2 आम खाता है 10, इसी तरह सबका लिखिएगा, उसी प्रकार नीचे लिखिएगा कि इस प्रकार हम देखते हैं कि जो वक्रता कर्व है, वक्रता कर्व धीरे धीरे नीचे की ओर दर्शाता है, और ये एक कर्व मतलब कि वक्र के रूप में बन जाता है, तो वही होगी आपका वक्रता कर्व। तो तटस्थ वक्र क्या होता है, इतना तक आपको समझ में आ गया, ये हो गया तटस्थ वक्र, इसी को बोलता है, ठीक है। इतना तक आपको समझ में उम्मीद करते हैं आ गया होगा, जहां भी समझ नहीं आएगा कमेंट करके आप बोल सकते हैं। इसको इसको ये वाला सारणी को आप अच्छा से समझा लीजिएगा, उम्मीद करते हैं समझा लीजिएगा, क्योंकि हम जो बोले वही लिखना है, और अपने मन से थोड़ा मोड़ा करके ये X1 प्लस Y1 यहाँ पे हो जाएगा X3 Y3, ठीक है। मतलब सेब को Y मान लीजिए, या X इसको, या फिर कुछ मान लीजिए, उसके बाद इसको डील कर दीजिए, डील कीजिएगा बहुत लंबा जाएगा, और वही इसका सार है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसका विशेषता क्या क्या है, ये तटस्थ वक्र आप लोग समझ गए, ठीक है। अब हम लोग इसके विशेषता पे चलते हैं, ये जो क्वेश्चन है विशेषता, अब यहां से इसको मिटा देते हैं, अब सीधे यहां लिख देते हैं विशेषता, तटस्थ वक्र का विशेषता क्या क्या है। तो सबसे पहला विशेषता है कि तटस्थ वक्र जो है ऋणात्मक ढाल की ओर जाता है। देखिए पहला विशेषता क्या है, ये वाला पेन से लिखते हैं, देखिए
तटस्थता, तटस्थता वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है या यह ऊपर से नीचे की ओर, नीचे की ओर जाती है, जाती है। ठीक है, ये समझ गया। ये यही वाला जो फिगर था, ये तटस्थ वक्र अभी जो जस्ट हम बनाए थे, ये क्या था कि ये ऐसे करके जा रहा था, ये ऐसे ऐसे था। अभी तो हम सिर्फ 2 ही बनाए, मान लीजिए कि और भी है। तो इस तरह करके ये नीचे की ओर जाएगा, नीचे की ओर रहेगा, उन्नतर होगा ये वाला, जो कि नेक्स्ट इसका पॉइंट है। तो ये वाला हो गया। अब देखिए, तटस्थ वक्र की ढाल ऋणात्मक होती है, जो यह दर्शाता है कि एक वस्तु की अधिक मात्रा खरीदने पर दूसरा का मूल्य जो है, दूसरा का मात्रा घटाना पड़ता है। इसके साइड में मतलब मान लीजिए ये फिगर आप बना दिए, इसका नीचे में आप लिखिएगा। बस हम एक हम आपको बता रहे कि किस तरह आप लिखिएगा, किस तरह समझ में आएगा। उसके बाद सब हम ऐसे ही बताएंगे, उसके बाद आपको खुद समझना है, मतलब लिखना है खुद से। हम भाई यहाँ समझाने का काम कर रहे हैं आपको, ग्रेजुएशन में भी और आगे भी यही काम देगा। देखिए इसमें लिखना क्या है, यह ऋणात्मक, यह ऋणात्मक होता है, इसका मतलब, इसका मतलब यह ऋणात्मक होता है, या फिर यह भी लिख सकते हैं या नीचे की ओर होता है। इसका मतलब यह है कि, इसका मतलब कि एक वस्तु, एक वस्तु की अधिकता से, एक वस्तु की अधिकता से दूसरा वस्तु को, दूसरा वस्तु का उपभोग, उपभोग कम करना होगा, कम करना होगा। ठीक है, इसी तरह करके हम आपका विशेषता बताएंगे, सिर्फ हम बोल देंगे, समझ में आ जाएगा। यह ऋणात्मक होता है, इसका मतलब ये है कि वस्तु जो कोई भी एक मात्रा का अधिक करता है तो वो दूसरा मात्रा को कम करेगा, तब ये वो पूर्ण रूप से सेटिस्फाई होगा, तब ये वो पूर्ण रूप से संतुष्ट होगा, और वो चीज के लिए वो तटस्थ बना रहेगा। इसीलिए इसका नाम तटस्थ वक्र रेखा है। क्योंकि अगर वो एक बंदा पूर्ण रूप से संतुष्ट हो ही जाएगा तो इधर उधर उछल कूद करने की क्या जरूरत है उसको, वो तो संतुष्ट हो चुका है, इधर उधर उछल कूद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, ये एक पहला नंबर विशेषता ये हो गया। देखिए दूसरा नंबर विशेषता इसका क्या है। देखिए दूसरा नंबर क्या, दूसरा नंबर तो हम पहले वाला में ही बता दिए थोड़ा। यह मूल बिंदु की ओर उन्नतर दर रहता है, यह मूल बिंदु की ओर उन्नतर रहता है। उन्नतर का क्या मतलब होता है, मतलब कि ये ऐसे बना हुआ रहता है। मूल बिंदु ये वाला जीरो, मूल बिंदु हो गया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो ये ऐसे बना हुआ रहता है। ये उन्नतोत्तर होता है, नमनोत्तर ये होता है नमनोत्तर, तो इस तरह नहीं रहता है, इस तरह कर्व नहीं बनता है, ये इस तरह कर्व बनता है, ये इस तरह बनता है। ऐसा क्यों होता है, ये सीमांत पर जो है ना, सीमांत पर इसका मूल्य कम हो जाता है, मतलब कि मान, इसीलिए हमेशा ऐसे ही बनता है ये वाला। तो इसका दूसरा नंबर पॉइंट लगता है, इंक खत्म हो गया इसमें। अब तीसरा नंबर पॉइंट देखते हैं। मूल बिंदु से क्रमशः जो ऊपर की ओर रहेगा वो हमेशा अधिक संतुष्टि को दिखाएगा। मूल बिंदु से जितना दूर, जितना दूर वक्र होगा, वक्र होगा वह उपभोक्ता के अधिक संतुष्टि को दिखाएगा, अधिक संतुष्टि को दिखाएगा। ठीक है, अब देखिए राइटिंग में हो सकता है कहीं के प्रॉब्लम आ रहा होगा पढ़ने में, लेकिन हम वो रिपीट भी करते हैं तो इसीलिए कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसको डील कर लीजिएगा, इसके नीचे फिगर ये बनेगा और उसको फिर नीचे डील कीजिएगा। मूल बिंदु से जितना दूर वक्र होगा वह उपभोक्ता से अधिक संतुष्टि दिखाई देगा। इसी में हम समझा देते हैं। देखिए जैसे कि ये हो गया, अब मान लीजिए कि ये एक प्रोडक्ट का बात हो गया, मान लीजिए ये दूसरा हो गया, वही उपभोक्ता का हम बात कर रहे हैं, ये तीसरा हो गया। तो ये देखिएगा कि इसको आईसी बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए IC1 है, IC2 है, IC3 है, IC4 है। तो सबसे अधिक संतुष्ट किस में होगा पर्सन, यहाँ पे सबसे अधिक संतुष्ट होगा IC4 वाला में। क्यों, क्योंकि ये देखिए ये यहाँ पे ये खरीद रहा है, मतलब कोई मान लीजिए कि कोई वस्तु है, मान लीजिए कि ये तो मटन है, मटन है और ये चिकन है। ठीक है, चिकन है, तो मटन मटन कहाँ खरीदा, मटन भी यहाँ इतना दूर तक खरीद लिया और चिकन भी इतना दूर तक ही खरीद लिया। ठीक है, अब बाकी सब में क्या था, बाकी सब में कहाँ मिलेगा, यहीं पे मिलेगा, यहीं संतुष्ट हो जाएगा वो। ये कहाँ मिलेगा, ये यहाँ मिलेगा, तो मतलब कि ये यहाँ मिलेगा, ये यहाँ मिलेगा, तो उतना संतुष्ट नहीं होगा। लेकिन जो सबसे ऊपर होगा वो उसमें वो सबसे ज्यादा संतुष्ट होगा। मान लीजिए कि इसमें कि 60% संतुष्ट है, इसमें 70, इसमें 80, इसमें कितना है 90% संतुष्ट है। तो इसको किस तरह लिख सकते हैं, IC4 सबसे ज्यादा संतुष्ट होगा IC3 से, IC3 से कम
उसके बाद होगा IC2, उसके बाद होगा IC1। मतलब सबसे कम संतुष्ट IC1 और सबसे ज्यादा IC4। तो IC4 सबसे ज्यादा संतुष्ट होगा। 2 नंबर का मतलब यही है, वो मूल बिंदु से जितना दूर वक्र होगा उतना ज्यादा वो उपभोक्ता संतुष्ट होगा। अब देखिए चौथा नंबर। चौथा नंबर में है कि तटस्थता वक्र एक दूसरे को काटती नहीं है। तटस्थता वक्र काटती नहीं है। काटती नहीं है। काटती नहीं है का क्या मतलब है कि ये वाला जो मान लीजिए वक्र है, ऐसे करके कुछ है, ऐसे करके दूसरा प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे जो काटती नहीं है, यहाँ पे लिख देना है तटस्थता वक्र एक दूसरे को काटती नहीं है, कभी नहीं काटती है, असंभव है। ये वाला फिगर नीचे बनाना और इसका बारे में डिटेल क्या, देखिए डिटेल क्या है इसका। तटस्थता वक्र एक दूसरे को इसलिए नहीं काटती क्योंकि जहां पे काटी उभयनिष्ठ बिंदु पे, वहां पे इसका मतलब ये है कि दोनों मतलब कि समान संतुष्टि उसको प्राप्त हो रहा है, ये वाला भी यूज करने में, ये वाला भी यूज करने में, जो कि हकीकत नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। ये तटस्थता वक्र रेखा का जो नियम का उल्लंघन है ये चीज, तो इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है। चौथा नंबर विशेषता समझिए। अब देखिए पांचवा नंबर विशेषता, इसका लिखना क्या है, दो तटस्थता वक्र एक दूसरे को कभी नहीं काटती, अलग अलग तटस्थता रेखा संतुष्टि के अलग अलग स्तर को व्यक्त करती है। ये अलग अलग क्या, संतुष्टि के अलग अलग लेवल को व्यक्त करता है। हम बताएंगे कि सब संतुष्टि लेवल अलग अलग होता है सबका। तटस्थता वक्र संतुष्टि के अलग अलग स्तर को व्याख्या करती है। यदि वो एक दूसरे के काटते हैं तो कटाव वाला उभयनिष्ठ बिंदु संतुष्टि के समान स्तर को व्यक्त करता है, जो कि संभव नहीं है। जो कि हम बोले वही लिखना है। इसी तरह लिखा हुआ जो है, हम नहीं बता रहे आपको उतना डिटेल से, इधर हम समझा दे रहे हैं, वही लिखना है, ठीक है। और लिखना है कि नहीं लिखना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप ग्रेजुएशन के हिसाब से पढ़ रहे हैं या फिर कोई इसको समझने के लिए बस समझ रहे हैं। अगर समझने के लिए बस समझ रहे हैं तब तो काफी है इतना, ठीक है। चलिए अगला अगला देखिए क्या है। अगला है क्या कि समांतर नहीं हो सकता। अगला नंबर पॉइंट है कि समांतर नहीं हो सकता। समांतर नहीं हो सकता का मतलब कि ऐसे भी नहीं हो सकता और ऐसे भी नहीं हो सकता। समांतर नहीं हो सकता। क्यों नहीं समांतर हो सकता? तटस्थ कभी भी समांतर नहीं हो सकती, क्योंकि तटस्थ दो वस्तु जब तक यूज नहीं होगा तब तक निकालेंगे कैसे तटस्थ वक्र। हम स्टार्टिंग में ही बताए थे तटस्थ वक्र का यूज इन दो वस्तुओं का ऐसा उपभोग से होता है जो कि जिसमें उपभोक्ता समान रूप से संतुष्ट हो। इसमें तो एक ही वस्तु है तो इसमें कोई चांस नहीं बनता। छठा नंबर देखिए, छठा नंबर क्या है कि वो कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। अच्छा काटती नहीं, हम बता दिया ना। हाँ काटती नहीं है तो हम बता दिए। ये देखिए ये ऊपर से नीचे नहीं होती है, ये ऊपर से नीचे नहीं बनती। ऊपर से नीचे नहीं बनती है क्या मतलब है, सब ग्राफ अलग अलग हम बना रहे हैं, ठीक है। ये वाला हो गया, मान लीजिए यहाँ कोई प्रोडक्ट है और यहाँ कोई प्रोडक्ट है, ऐसे ऐसे, तो ये तो इसमें वक्र बनेगा ही नहीं। कैसे बनेगा वक्र? इसमें वक्र बन ही नहीं सकता। वक्र बनने के लिए यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। इस सबसे पहले ऊपर उपभोग किया फिर नीचे, ऐसा नहीं हो सकता, यह असंभव है। क्यों? क्योंकि ये जो तटस्थ वक्र बना, ये तो खैर बना ही नहीं। इसका मतलब ये है कि जहां अधिक उपभोग करने से भी जो बंदा है वो उतना ही संतुष्ट है जितना कि कम उपभोग करने से बंदा संतुष्ट है। मतलब कि देखिए, जैसे कि आप पानी पूरी खाने के लिए गए, ठीक है। पानी पूरी खाने के लिए गए, आपको आप मन बना के गए पानी पूरी खाना, आप 5 गो पानी पूरी खाए, ठीक है। 5 गो में भी आप 80% संतुष्ट हो गए, लेकिन आप मन बना के सोच के गए थे कि 10-12 को खाएंगे तब ये मजा आएगा। तो 10-12 को नहीं खा के आप क्या खाएं, 5 गो आप खाएं, तो उसमें क्या है कि संतुष्टि आपको नहीं मिला अच्छा तरीका से। आपको चाहिए था पूरा का पूरा, मतलब कि हमको मन भर के खाना, लेकिन आप ज्यादा खा नहीं पाए, तो मतलब कि वो पॉसिबल नहीं है। आप उतना ही संतुष्ट नहीं हो सकते। ज्यादा मात्रा प्राप्त करके जितना संतुष्टि मिलता है, कम मात्रा प्राप्त करके उतना संतुष्टि नहीं मिलता। ये वास्तविकता है, जीवन का भी यही वास्तविकता है। वंस मोर मोर, दिल मांगे मोर, ठीक है। तो वो हो गया ये, तो ये संभव नहीं है तटस्थ वक्र रेखा को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है। अब देखिए 7 नंबर। और एक बात है कि विभिन्न तटस्थ वक्र रेखा जो है ना, ये जरूरी नहीं है कि एक दूसरे के समांतर भी होगा। जरूरी नहीं एक दूसरे के समांतर, एक दूसरे के समांतर होगा, ठीक है। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं? वीडियो रिकॉर्ड टनाटन हो रहा। कल भी हम यहाँ तक आपको बता दिए थे, लेकिन क्या हुआ था ना कि कल को वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। हमको लगा हो रहा है, हम बताए जा रहे हैं, लास्ट में पता चला कि नहीं हो रहा। मेरा मूड खराब हो गया। आज हम आपके लिए दोबारा हम ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं।
दोबारा हम वहां तक पहुंच गए जहां तक हम कल बताए थे। कल तो हम और बेटर बताए हुए थे क्योंकि मेरे पास टाइम था। आज मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि आप लोग का एग्जाम नजदीक है, आप लोग और अदर सब्जेक्ट भी आप लोग को पढ़ना है, तो इसीलिए बहुत डिटेल से हम मतलब कि तुरंत हम बता दे रहे हैं। यही सब हमको लगता है समझ में आ भी रहा होगा आप लोगों को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कहीं भी दिक्कत होता है आप कमेंट करके बोल सकते हैं, आप टेलीग्राम में बता सकते हैं, टेलीग्राम का नीचे डिस्क्रिप्शन में सब लिंक मिल जाएगा आपको, और वो जो इकोनॉमिक्स का पार्ट 1 पार्ट 2 है उसका भी लिंक मिल जाएगा। चलिए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए लास्ट नंबर समझाए थे हम, विभिन्न जरूरी नहीं है एक दूसरे के समांतर हो। हाँ देखिए इसको अलग पेन से दर्शा देते हैं हम। देखिए ये 6 7 नंबर का ग्राफ देखिए यहाँ पे बनाते हैं। सब में ग्राफ बनेगा, ये ध्यान दीजिएगा, सब में ग्राफ बनेगा, हम सब में ग्राफ बना बना के आपको दिखा रहे हैं। बस आप याद रखिएगा कि अच्छा हम लास्ट में बता भी देंगे। 7 नंबर देखिए, जरूरी नहीं कि हाँ ये देखिए, तो वो जो हम ये वाला बताए थे, ये वाला, तो ये जरूरी नहीं है कि एक दूसरे के समांतर होगा, हो सकता है कि आगे जाके एक दूसरे को काटेगा, हो सकता है क्या काटेगा ही काटेगा, तो ये जरूरी नहीं है कि समांतर होगा। ये हो गया इसका जाके 7वां नंबर इसका विशेषता हो गया। और एक विशेषता इसका ये है, 8वां नंबर विशेषता ये है कि ये किसी अक्ष पर झुकी नहीं रहती, ये किसी अक्ष पर झुकी नहीं रहती, झुकी नहीं रहती। झुकी नहीं रहती का क्या मतलब है कि कभी भी, ये कितना नंबर का 8 नंबर देखिए, छोटा सा ही बना देते हैं। आप सब वक्रता वक्र रेखा जो है ना, तटस्था वक्र रेखा, सबका एक्सप्लेनेशन आप कीजिएगा। हम स्टार्टिंग में ही बता दिए थे कि कैसा एक्सप्लेनेशन होगा, इसीलिए हम बोले थे कि ध्यान से देखते रहिए कैसा एक्सप्लेन होगा। तो ये देखिए किसी अक्ष पर झुकी, हाँ तो ये देखिए ऐसे तटस्था रेखा ऐसा नहीं बन सकता, मतलब कि ये वाई एक्स से यहाँ टच कर रही है, या फिर तटस्था रेखा ऐसा भी नहीं बन सकता है कि ये एक्स एक्सिस को टच कर दे। ठीक है, ये क्यों नहीं ऐसा हुआ जाता है, देखिए ऐसा टच, मान लीजिए कि ये टच कर दिया, तो टच जहां टच किया वहां पे इसका मतलब ये है कि एक्स एक्सिस का ही, मतलब कि यहाँ पे हम लोग आम को जो हम लोग रखे हुए थे, अगर इस तरह ग्राफ बन गया तो इसका मतलब ये है कि वो जो बंदा है वो उपभोग है, जो उपभोक्ता जो है वो आम का उपभोग ही नहीं कर रहा, इसका मतलब ये हुआ। यहाँ पे मतलब है यहाँ पे वो सेब का उपभोग ही नहीं कर रहा है, यहाँ पे सेब हम लोग लिए हुए थे, यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ पे वो सेब का उपभोग नहीं कर रहा। तो तटस्था वक्र रेखा हम फिर आपको बता देते हैं। तटस्था वक्र रेखा एक ऐसी स्थिति है जिसमें कि उपभोक्ता को समान संतुष्टि दो विभिन्न विभिन्न वस्तुओं के बीच समान संतुष्टि को दर्शाता है। तो यहाँ पे तो दो विभिन्न वस्तु है ही नहीं, तो दर्शाएगा कहाँ से। तो ये इसका प्रमुख विशेषता में से इतना इतना विशेषता हो गया। उम्मीद करते हैं ये विशेषता वाला माजरा आपका क्लियर हो गया होगा। अब ये तटस्था वगैरह का आप कुछ खास रहा नहीं इसमें बताने लायक। हाँ कौन कौन दिया था ये वाला हम आपको बताते हैं थोड़ा देर में, लास्ट में बता देंगे, स्टार्टिंग में भूल गए हम। देखिए ये वाला कितना नंबर का पॉइंट था, ये क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है ना, मूल बिंदु। अच्छा फिर से हम बता देते हैं एक बार, सीधा दूसरा से स्टार्ट का है, पहला वाला कहाँ है, यह मूल बिंदु की ओर उन्नतर रहता है। पहला वाला देखिए क्या है, पहला वाला भी यहीं पे लिख देते हैं, तब जो है ना एक के बार में सब डील करने में आसानी रहेगा। पहला वाला था कि यह नीचे की ओर झुकी रहती है, यह नीचे की ओर ऋणात्मक झुकी हुई रहती है, पहला वाला में ये बताए थे हम। तो चलिए अब इसका इसका ग्राफ ऐसे करके था, ऐसे करके बना हुआ था इसका ग्राफ। चलिए ये हो गया पहला ग्राफ, ये पहला ग्राफ यहाँ हो गया, ये नीचे की ओर झुकी हुई रहती है, नीचे ऋणात्मक को दर्शाता है, ऋणात्मक, ये जो ग्राफ होता है पहला नंबर का ऋणात्मक नीचे की ओर झुका हुआ रहता है। विशेषता बता रहे हैं हम, ध्यान दीजिएगा ठीक है। दूसरा नंबर है यह मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर रहता है, मतलब कि मूल बिंदु मतलब कि ऐसे रहता है, ये ऐसे नहीं रहता, ठीक है। तो इसका ग्राफ यहाँ पे देखिए, इसका कोई भी ग्राफ कोई भी ग्राफ बना सकते हैं, वही वाला ग्राफ बना दीजिएगा ऐसे करके, इसको एक्सप्लेन करिएगा कि उन्नतोदर रहती है क्योंकि मूल बिंदु की ओर अधिक सेटिस्फेक्शन प्रस्तुत करती है। देखिए तीसरा, मूल बिंदु से जितना दूर वक्र होगा वह उतना उपभोक्ता को अधिक संतुष्टि को दिखाएगा। यहाँ पे हम ये वाला बताए हुए थे कि IC4 जो है सबसे अधिक संतुष्टि को दिखाएगा। तो ये कितना नंबर का, 3 नंबर का ये आपका फिगर है। IC4, IC3, IC2, IC1 सबसे ज्यादा IC4 संतुष्ट करेगा। उसके बाद तटस्था वक्र रेखा काटती नहीं है एक दूसरे को, तटस्था वक्र रेखा एक दूसरे को काटती नहीं है, क्योंकि यदि जहां पे तटस्था वक्र रेखा एक दूसरे को काटती, इसका मतलब यह है कि उपभोक्ता जो है समान बिंदु पे दोनों से सेटिस्फेक्शन है, जो कि संभव नहीं है। हम आपको बता रहे हैं नीचे एक्सप्लेन क्या करना है। चलो ये हो गया समांतर नहीं, ये समझ में आता, मतलब ये जरूरी नहीं। अच्छा यहाँ पे होगा कि ये जरूरी नहीं, ये जरूरी नहीं तटस्था रेखा समांतर होगी। अच्छा सही, ये लिखा हुआ था पहले भी, समांतर होगी, ये जरूरी नहीं कि तटस्था रेखा एक दूसरे के समांतर होगी, ठीक है। इसको समझाने वाले की तो कोई बात नहीं, आपको दिख ही रहा होगा। ये ऊपर से नीचे
नहीं बनती। ये वाला जो फिगर हम बनाए हुए थे, ये वाला, ये 6 नंबर का फिगर है आपका, जाके ऊपर से नीचे नहीं बनती। अगर ऊपर से नीचे अगर बनने संभव नहीं है आम जीवन के मद्देनजर रखते हुए। समझ गए? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। कमेंट करके आप जरूर बोलिए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप लोग तो निर्गुण जैसा, मतलब कि कुछ कमेंट भी नहीं करते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं, पता ही नहीं चलता है कि आप लोग मतलब कि आते हैं वीडियो प्ले करके छोड़ देते हैं, क्या समझ नहीं आ रहा। तो कमेंट वमेंट किया कीजिए, ठीक है। ये ऊपर से नीचे नहीं बनती, ठीक है। जरूरी नहीं एक दूसरे को समांतर बनाए। ये वाला हो गया आपका जाके 7 नंबर का फिगर, ये वाला, ये वाला 7 नंबर का फिगर है कि एक दूसरे के समांतर, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर फिगर इधर बनाए थे, ये किसी अक्ष पर झुकी हुई नहीं रहती। ये वाला 8 नंबर का फिगर है कि किसी झुकी हुई नहीं रहती है। झुकी हुई नहीं रहती है, इसका मतलब ये है कि यदि झुकी हुई कोई अक्ष को टच करती है, इसका मतलब ये है कि उसका विपरीत अक्ष को मूल्य का मतलब कि मांग, मतलब वो उपभोग वो दूसरा वस्तु का नहीं हुआ। मतलब कि आम का उपभोग यहाँ नहीं हुआ, यहाँ पे सेब का उपभोग नहीं हुआ, तो जो कि तटस्थ वक्र रेखा का विरोध है। तो उम्मीद करते हैं ये यही आपका मेन चीज था समझने लायक। आपको एक ही बोर्ड में ये समझा दिए। ये हालांकि बहुत लंबा जाता, समय का अभाव, इसीलिए ज्यादा हम बता भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन इतना तक हमको उम्मीद करते हैं कि सब समझ में आ गया होगा। अब हम लोग लास्ट देख लेते हैं थोड़ा सा, तटस्थता क्या वक्र का प्रकार देख लेते हैं थोड़ा सा। तटस्थता वक्र का प्रकार ये पूछा नहीं है, लेकिन आपके आपके जानने लायक थोड़ा सा बात है इसमें। जान लीजिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कोई भी चीज को आधा अधूरा पढ़ना फायदामंद है नहीं। और हम उतना आपको बता दे रहे हैं जितना कि आपका काम आ जाए, जितना आपका यूज का हो, जितना आप लिख पाए, हम उतना बता दे रहे हैं आपको। बस आप लोग जो है वीडियो को शेयर वेयर करते रहिए, थोड़ा मोड़ा अपने दोस्तों को बांटते बांटते रहिए कि हाँ चलिए, अगर समझ में आता है तो, अगर नहीं समझ में आता है तो कोई जरूरत नहीं है। देखिए प्रकार, इसका पहला प्रकार, यदि दो वस्तु x तथा y एक दूसरे के पूर्ण प्रतिस्थापन होती है तो तटस्थ वक्र ऊपर से नीचे की दाईं ओर चली जाती है। मतलब कि ये ऐसे, ठीक है, ऐसे। ये हो गया तटस्थ वक्र रेखा का पहला प्रकार, ठीक है। यदि दो वस्तु, अच्छा इसको हम लिख भी देते हैं। यदि दो वस्तु, इसको सीधी सीधी रेखा समझ लीजिए, इसको सीधी रेखा, प्रतिस्थापन का यहाँ बात किया जाता है, ठीक है। एक्स तथा वाई पूर्ण रूप से प्रतिस्थापन। यदि दो वस्तु एक्स तथा वाई एक दूसरे के पूर्ण प्रतिस्थापन होती है तो तटस्थ वक्र जो है सीधी रेखा होती है, ठीक है। दूसरा नंबर इसका देखिए, जब तटस्थ वक्र एक दूसरे के पूर्ण पूरक होती है, मतलब तटस्थ वक्र में प्रयोग किया गया वस्तु का हम बात कर रहे हैं। दो वस्तु रहता है, दोनों वस्तु एक दूसरे का यदि पूरक रहता है तो तटस्थ वक्र एल आकार की बन जाती है। एल आकार की बन जाएगी। इसका ई लोग का जो है ना, आपको एक्सप्लेनेशन भी करना है, जो हम बोल रहे हैं उसको समझते रहिए, डील कर जाइएगा, ठीक है। दूसरा नंबर पॉइंट ये है कि तटस्थ वक्र यदि मूल्य यदि वस्तु एक दूसरे का पूरक है तो वो एल आकार की भांति बन जाएगी। तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर हो गया कि तटस्थ मानचित्र का बात करते हैं। तटस्थ मानचित्र, विभिन्न विभिन्न तटस्थ वक्र रेखा जो है वो सब मिलके मानचित्र का निर्माण करती है। जैसे कि देखिए, एक उपभोक्ता के एक से अधिक संतुष्टि स्तर हो सकता है। हम स्टार्टिंग में ही बताए थे, एक से अधिक संतुष्टि स्तर हो सकता है सब अलग अलग उपभोक्ता का, और एक उपभोक्ता का भी ये डिपेंड करता है कि वो किस वस्तु का उपभोग कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए कि मान लीजिए कि यहाँ पे बीच में पनीर का उपयोग कर रहा है, मान लीजिए फिर चिकन का उपयोग कर रहा है, मान लीजिए मटन, तो सब में जो है अलग अलग उसका उपभोक्ता का संतुष्टि स्तर अलग होगा। पनीर में अलग लेवल का संतुष्ट हो जाएगा ही, मतलब कि अगर मान लीजिए कि 10 ग्राम खाता है, 10 ग्राम में संतुष्ट हो जाएगा। किसी को चिकन ज्यादा पसंद है, चिकन उसको मान लीजिए कि 500 ग्राम चाहिए, मतलब आधा केजी चिकन में संतुष्ट होगा। और मटन मान लीजिए 1 केजी जब तक नहीं मिलेगा, हालांकि मुश्किल है, इतना ना ही खाइए तो बेटर है, क्योंकि मटन 1 केजी दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। खैर वो सब की बात की बात है। संतुष्टि का स्तर बता रहे हैं कि वस्तु पे डिपेंड करता है कि उपभोक्ता का संतुष्टि स्तर क्या होगा, वस्तु पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो वही वाला जो तटस्थ वक्र, मान लीजिए कि कोई वस्तु ये है, मान लीजिए कोई ये वाला, मान लीजिए कि, अच्छा उसी का एग्जांपल लेते हैं, ये पनीर है, मान लीजिए कि ये मटन है, मान लीजिए कि ये chicken है, मान लीजिए कि ये गोभी है। वैसे ये उल्टा बन गया है, ये नीचे से ऊपर होना चाहिए था, क्योंकि गोभी सबसे नीचे रहता है, सबसे ज्यादा कम पसंद। अच्छा इसको हटा ही देते हैं, 3 ही रहेगा तो 3 में ही समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इस तरह हो गया। तो तटस्थ मानचित्र इसको बोलता है, मतलब कि मान लीजिए कि अलग अलग उपभोक्ता का अलग अलग जो लेवल स्तर होता है उस सबको मिला दिया जाए तो एक मानचित्र का निर्माण करता है, इसको बोलता है तटस्थ मानचित्र। तटस्थ मानचित्र, ठीक है। एक उपभोक्ता को एक से अधिक संतुष्टि स्तर हो सकता है तथा एक से अधिक संतुष्टि स्तरों को दर्शाने वाली अनेक तटस्थ वक्र रेखा जो है मानचित्र का निर्माण करती है। ये हो गया तटस्थ वक्र परिभाषा, अति सॉरी,
तटस्थ वक्रेखा का प्रकार, ये विशेषता नहीं है, ये प्रकार है। इतना ही समझने लायक बात है इसमें, और इसमें कुछ समझने लायक बात है नहीं। और एगो है क्या कि मतलब कि सबसे पहले कौन निरूपण किया हम उसके बारे में बता देते हैं, ठीक है। सबसे पहले वही हिग्स एलन 1934 1881 में भी किया गया है। तो देखिए उसका क्या है कि, अच्छा फिर से हम स्टार्टिंग से लिख देते हैं। जो सबसे पहले लिखना चाहिए वो हम आपको बता रहे हैं सबसे लास्ट में, क्योंकि तभी याद रहा नहीं, तभी भूल गए थे। तो वो लिखना जरूरी है, उसके बाद ही थोड़ा सा मजा आएगा, थोड़ा सा आंसर में थोड़ा बल पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। देखिए तटस्थ वक्र को, इसको श्रेय किसको मिलता है, तटस्थ वक्र को परिभाषित करने का श्रेय जो है ना वो मिलता है एलन, एलन और हिक्स, एलन और हिक्स। श्रेय किसको मिलता है, एलन और हिक्स। कब मिला है, 1934 में श्रेय मिलता है तटस्थ वक्र रेखा को परिभाषित करने का। आप पूरा का पूरा जो है बने हुए, अगर अभी तक बने हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, बिना स्किप किए अगर अगर आप देख रहे हैं तो समझ में तो आ ही गया होगा पूरा का पूरा। तो श्रेय यहाँ पे जाता है, और इधर से ही आपको ऑब्जेक्टिव, जब हम आपको ऑब्जेक्टिव बताने लगेंगे तो यहीं से ऑब्जेक्टिव आपको पूरा का पूरा मिलता जुलता मिलेगा जब हम ऑब्जेक्टिव बताएंगे। इसीलिए जब भी हम थ्योरी बताते हैं तो आपको बोलते हैं क्या कि कॉपी पेन सब कुछ लेके रेडी रहिएगा और अच्छे से ध्यान देके पढ़ते रहिएगा कि हम क्या बता रहे हैं, वहीं से ऑब्जेक्टिव छटा जाता है। तो ये वाला ऑब्जेक्टिव हम आपका पढ़े थे, तो ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन था शायद, एलन और हिग्स, ठीक है। लेकिन 1881, थोड़ा दिन पहले का बात कर रहे हैं, प्रोफेसर एजवर्थ, प्रोफेसर एजवर्थ, प्रोफेसर एजवर्थ ने जो है ना इसका सबसे पहला प्रयोग इसने किया था। पहला प्रयोग, पहला पहला प्रयोग किया गया था एजवर के द्वारा, लेकिन श्रेय जाता है एलन और हिग्स को श्रेय जाता है, इसको श्रेय नहीं जाता। क्यों नहीं जाता, क्योंकि ये जब बता रहे थे ये जब बता रहे थे तो इसमें बहुत सारा त्रुटि मिला था कि कैसे उपभोक्ता का स्तर को दर्शाया जाता है, कैसे उपभोक्ता अलग अलग वस्तु का उपभोग करता है तो अलग अलग स्तर कैसे डिपेंड हो जाता है। तो ये सब थोड़ा बड़ा त्रुटि था। तो ये जब अपना पुस्तक, इन लोगों का पुस्तक देखिए, पुस्तक का भी जरूरी है पढ़ना, मतलब कि इसके बारे में हम लोग को कहाँ से प्राप्त होता है तटस्थ वक्र रेखा का। देखिए पुस्तक पुस्तक याद रखिएगा, एलन और हिग्स का पुस्तक देख लीजिए। हाँ, वैल्यू, वैल्यू एंड कैपिटल, वैल्यू एंड कैपिटल, रिवीजन ऑफ डिवाइन, REVISION, रिवीजन, रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी, रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी, ठीक है। और एक है ए रिकंस्ट्रक्शन, ए रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द, ए रिकंस्ट्रक्शन ऑफ थ्योरी ऑफ वैल्यू, ऑफ द थ्योरी ऑफ वैल्यू। हालांकि ये सब हमको पहले बताना चाहिए था लेकिन हमको याद नहीं था, लेकिन अभी बता रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप जोड़ लीजिएगा इस सबको। तो एलन और हिग्स, ये लोग का पुस्तक देख लीजिए, वैल्यू एंड कैपिटल, रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी, ए रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द डिमांड ऑफ थ्योरी। तो ये तीनों पुस्तक में तटस्थ वक्रेखा के बारे में अच्छा से डिटेल से दिया गया इसको हम लोग स्रोत भी बोल सकते हैं, स्रोत, इसी को सोर्स बोलते हैं। स्रोत, सोर्स कहाँ से, मतलब इसके बारे में हम लोग को जानकारी, जैसे कि मिडावल हम लोग पढ़ रहे थे, तो मिडावल में बहुत सारा था, तुगलकानामा, ताइन अकबरी, तबकात नासरी, फलना चिलना, ढेरी तरह का था, मिनाजो सिराज, ये वो लिखे हुए थे। तो उसके बारे में जो तभी के सुल्तान थे या राजा थे या तभी का जो मंदिर था उसके बारे में लिखा हुआ प्राप्त मिलता था कि ऐसा ऐसा स्रोत है। तो यही सबका स्रोत है, ठीक है। इसी से हम लोग को पता चलता है कि तटस्थ वक्रेखा को एक्सप्लेन कैसे किया जाता है, तटस्थ वक्रेखा बनाया कैसे जाता है, विभिन्न विभिन्न स्तर को कैसे दर्शाया जाता है। तो ये हो गया, तो इसको बहुत जरूरी है ये वाला याद रखना, वैल्यू एंड कैपिटल, रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी, और एक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द थ्योरी, थ्योरी ऑफ वैल्यू। तो इतना तरह का हो गया बात। अब मोटा मोटी तटस्थ रेखा अब हो गया खत्म, अब इसमें कोई तरह का त्रुटि नहीं है, कोई तरह का अब बताने लायक कुछ नहीं है इसमें। उम्मीद करते हैं कि सबका सब समझ में आ गया होगा, शुरू से लास्ट तक समझ में आ गया होगा। आपका कमेंट, आप कमेंट किए हुए इकोनॉमिक्स बताने के लिए, इसीलिए हम इकोनॉमिक्स आपको बता रहे हैं, ठीक है। पहले इकोनॉमिक्स बताने के लिए हमको खुद पढ़ना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ रहा है, तब हम आपको इकोनॉमिक्स बता पा रहे हैं। नहीं तो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स आपका सबका कमेंट, आप समझ लीजिए कि कमेंट को ही हम चूज करके इकोनॉमिक्स को स्टार्ट किया, नहीं तो हम सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री और पॉलिटिकल बताने वाले थे, और थोड़ा दिन बाद बिहार स्पेशल हम स्टार्ट करने वाले थे, जो कि हम अभी भी करेंगे। आप लोग का एग्जाम खत्म हो जाएगा, कमेंट करके बोल दीजिएगा कि बिहार स्पेशल किसको किसको पढ़ना है। बिहार स्पेशल हम लोग बीपीएससी को हम लोग टारगेट करके चलेंगे, बीपीएससी को टारगेट करके चलेंगे, और बिहार स्पेशल को हिस्ट्री, उसका पॉलिटिकल, उसका सब कुछ हम लोग खत्म कर लेंगे। आप बस साथ बने रहिएगा,
हम लोग साथ मिलकर पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो बस ये इतना ही बात है आज के लिए, आज को जानने लग। आईसी इसको बोलता है इंग्लिश में। उम्मीद करते हैं कि अभी तक का वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि हर दिन हम वीडियो लाते रहते हैं। अभी 2 दिन से वीडियो आया नहीं, क्योंकि जन्माष्टमी था, थोड़ा सा बिजी हो गए थे हम, तो इसीलिए थोड़ा सा वीडियो आ नहीं पाया। अब लेकिन हर दिन वीडियो आएगा। आपका एग्जाम है, एग्जाम बीच बीच में देखते रहिएगा, और अपना दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जिसको भी इकोनॉमिक्स का जरूरत है, जिसको भी इकोनॉमिक्स का जरूरत है, उसको शेयर कर दीजिएगा आराम से। उसको भी समझ में आ जाएगा कैसे लिखना है। हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा बता दिए कि कैसे कैसे लिखना है, और आगे भी काम देगा, आपको पता ही है, आगे भी काम देगा। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। लाइक वाइक कर दीजिएगा, कमेंट कमेंट कर, और सबको टेलीग्राम में सबको जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम में जो भी मेरे सब्सक्राइबर है, जो भी हम मेरा वीडियो ये फॉलो करते हैं, वो टेलीग्राम में सब जुड़ जाइएगा। वहीं पे हम पहले ही बता देते हैं कि क्या करने वाले नहीं करने वाले। तो बस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला। तो हम लोग इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगा, मेरे नजर से खत्म हो जाएगा। लेकिन इस बार आपको पता ही है, तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी जो है पागल हो गया। इस बार ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, खासकर ऑब्जेक्टिव में ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, जो कि जब तक कि पूरा डिटेल से अगर नहीं पढ़ा जाए वो टॉपिक को, तब तक टच नहीं होने वाला। गैस पेपर से थोड़ा अलग ही पूछ रहा है, लेकिन हम आपको गैस पेपर का भी ऑब्जेक्टिव बताने का ट्राई करेंगे लास्ट। लेकिन हम पूर्ण तरह से दावा नहीं कर सकते कि हम ऑब्जेक्टिव बताएंगे ही बताएंगे।